हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल पांडे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी जी का मौत हो गई है। देर रात 8:50 पर उनको मौत हुई। वे बहुत बड़े अपराध की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने उनका वे 61 साल की उम्र में उन्होंने 23 साल राजनीति की, जो 18 साल उन्होंने अपना जेल में जीवन व्यतीत किया। उन्होंने 1988 में पहली बार अपराध करना चालू किया और उन्होंने हत्या की। वे 59 उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। आप सोच सकते हैं कि 59 मुकदमे, एक दो मुकदमे नहीं बल्कि 59 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, तो वे कितने बड़े माफिया होंगे। मुख्तार अंसारी जी को आप सब कोई जानते ही होंगे कि वे बहुजन समाजवादी पार्टी से मऊ से विधायक थे, विधायक प्रत्याशी थे। वे इतने बड़े माफिया थे, वे 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, जो इनको विपक्ष में किसी की हिम्मत ना होती थी कि उनके विपक्ष में कोई चुनाव लड़ सके। जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ता था उनको गोली से उड़ा दिया जाता था। बहुत से ऐसे नेता जो इनके विपक्ष में चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने 23 साल तक राजनीति की, जो 18 साल तक जेल में व्यतीत किया। आप सोच सकते हैं। वे उनको कहा जाता था कि ये माफियाओं के माफिया हैं। ये इनका जो मौत हुआ है वो स्लो पॉइजन के कारण बताया जा रहा है, जो इनको स्लो पॉइजन खाने में मिलाकर दिया जाता था। इनके जो वकील थे वो भी बता रहे थे कि इनको स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, वे बता रहे हैं। वे बांदा ज़िले में जेल में रह रहे थे। उनके भाई अफजाल अंसारी जी वो भी सांसद हैं। ऐसी बड़े बड़े माफिया, जैसे आपने नाम सुना होगा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय विकास दुबे और बहुत से आजम खान जी, ऐसे ऐसे बहुत से माफिया हैं जो राजनीति करते हैं और माफिया भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब किसी चीज़ को हम माफिया के तौर पे देखते हैं तो उनको ज़रूर गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन इनको एनकाउंटर करने की कोशिश नहीं की गई। पता है क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उनको स्लो पॉइजन दे करके उनको मारने की कोशिश की गई। ऐसे ही इस टाइम चल रहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। चुनाव के तारीख निकल गए, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव समिति से मुझे कहना है, क्या इस देश का लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा है? देश का लोकतंत्र इस टाइम खतरे में भी है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि कोई नेता, चाहे कोई मंत्री या फिर कोई मुख्यमंत्री, जेल में ले करके सरकार ना चला सके। सब कोई जेल में रहकर चला सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि गांधी जी भी 13 साल तक जेल में रहे थे। 13 बार, 13 साल नहीं, सॉरी, 13 बार, 13 बार वो जेल में गए। भगत सिंह जी की फांसी दी गई। क्रांतिकारियों की जेल होती है, भ्रष्टाचारों की नहीं, आपको पता होगा। इस टाइम बहुत से ऐसे नेता हैं जो चंदा ले करके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार हुए, बल्कि ऐसी बात नहीं है। 100 करोड़ अगर उन्होंने लिया तो वो कहाँ गया रुपया? उनके घर में जब ईडी ने छापेमारी की तो मात्र 63,000 रुपये निकले। और बस मैं आपको बता रहा हूँ, ईडी ने कह रहा है
ईडी कह रही है कि मुख्तार अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा चुनाव में 100 करोड़ रुपए अपने लगाए। अगर तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर 100 करोड़ रुपए अगर गोवा में खर्च हो गए तो आपने गिरफ्तारी क्यों की। उन्होंने तो पैसा नहीं रखा। गिरफ्तारी एक चीज़ पे होती है कि आपने पैसा घर में छुपा कर रखा है, उस पर गिरफ्तारी होती है। पैसे खर्च होने पर कभी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ आज का लोकतंत्र भी बहुत खतरे में है, क्या है कि भारत का लोकतंत्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े देश उठा रहे हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।